नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रक्षाबंधन पर भद्रा का साया। दोपहर 1:30 तक रहेगी भद्रा। दोपहर बाद भाइयों की कलाई पर सजेगी राखी। देश भर में रक्षाबंधन को लेकर उत्साह। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 1:30 तक भद्रा रहेगी और इसके बाद भाइयों की कलाई पर राखी सजेगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रक्षाबंधन पर भद्रा का साया। दोपहर 1:30 तक भद्रा का योग रहेगा। इसके बाद यानी दोपहर के बाद भाइयों की कलाई पर राखी सजेगी। तो बड़ी जानकारी आप तक बता दें, आज देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इसको लेकर लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है, लेकिन 1:30 बजे तक यानी दोपहर के 1:30 तक भद्रा का साया भी है, जिसके बाद यानी 1:30 के बाद ही भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी बहनें। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से देखिए, आज पूरे देश भर में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। भाई बहनों का त्योहार है ये, और इस पर भद्रा का साया भी है। दोपहर 1:30 तक भद्रा का योग रहेगा, जिसको शुभ नहीं माना जाता है। वहीं दोपहर बाद भाइयों की कलाई पर राखी सजेगी। और इसी पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए आचार्य जी, आपके पास आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। देखिए, जिस तरह से रक्षाबंधन का त्योहार आज मनाया जा रहा है, उस पर भद्रा का साया भी है। देखिए, भद्रा हमेशा रक्षाबंधन पर होता है, ये ध्यान रखिएगा। पूर्णमासी पर जब भी श्रवण नक्षत्र इत्यादि होता है तो भद्रा का योग होता ही है। ये पहली बार नहीं है, ये हर बार खैर होता है। और शास्त्र एक शब्द कहता है कि भद्रायाम द्वयि न कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा। होली और उसके साथ साथ रक्षाबंधन का जो त्योहार है, जो श्रावणी उपकर्म इत्यादि का त्योहार है, वो भद्रा में नहीं करना चाहिए। लेकिन 1:30 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी और 1:30 से लेकर के सायंकाल को 7 बजे तक रक्षाबंधन का मुहूर्त बहुत अच्छे से मनाया जा सकता है। दो चीजें बहुत ध्यान रखने वाला होगा जी। एक तो, हाँ ठीक है, भद्रा इस बार है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस बार का जो रक्षाबंधन है वो शायद सबसे खास है। इस बार जैसा रक्षाबंधन मुझे लगता है पहले पिछले करीब 70-75 वर्षों के अंतर्गत नहीं पड़ा है। कारण है, इस बार आप दो चीजें देखेंगे। एक तो श्रावण प्रारंभ कब से हुआ, सोमवार से श्रावण प्रारंभ हुआ है, ये बहुत रेयर होता है। और उसके साथ श्रावण की जो समाप्ति आज हो रही है वो भी सोमवार से हो रही है। तो सोमवार से श्रावण का प्रारंभ होना और सोमवार को ही श्रावण का समाप्त होना, और उसके बाद और बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा हूं इस बार श्रावण की, इसलिए रक्षाबंधन को बड़ा खास बना देता है कि 5 बार सर्वार्थ सिद्धि योग, जो किसी भी कार्य के लिए सबसे बेहतरीन योग होता है, वो 5 बार सर्वार्थ सिद्धि योग इस श्रावण के अंतर्गत पड़ा है। और किसी श्रावण में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, या किसी और महीने में देखने को नहीं मिलता है। तो 5 बार सर्वार्थ सिद्धि योग आपको इस श्रावण में देखने को मिला है, तो ये इस रक्षाबंधन को बड़ा खास बनाता है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आज सुबह सूर्य उदय रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में ही हुआ है। 8:09 तक सुबह रवि योग था और सर्वार्थ सिद्धि योग था। तो ये जो सारे संयोग पड़े हैं ये बहुत ही शानदार है। ये रक्षाबंधन एक्चुअल में बहुत खास है, लेकिन हाँ, भद्रा वो प्रत्येक रक्षाबंधन पर होती है। इस बार तो बड़ा सुंदर है क्योंकि 1:30 के बाद भद्रा खत्म हो जाएगी और उसके साथ शाम को 7 बजे तक आराम से राखी बांधी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए, जिस तरह से एक शुभ मुहूर्त होता है रक्षाबंधन बांधने का, राखी बांधने का, अगर वो हमारे दर्शकों को आप बता सकें कि क्या, कहाँ से कब तक जो है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है और कब तक बांध सकते हैं राखी? दोपहर को 1:30 पर भद्रा समाप्ति पर ही जो शुभ मुहूर्त है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो 1:30 से लेकर के और सायंकाल के 7 बजे आज पंचक प्रारंभ होगा। तो हम कोशिश करें कि भद्रा के बाद और पंचक से पहले जो रक्षाबंधन का त्योहार है उसको मनाया जाए। राहु काल भी आज सुबह समाप्त हो गया है, तो ऐसे परिस्थिति में सुबह के
सॉरी दोपहर के 1:30 से लेकर के और सायंकाल को 7 बजे तक ये बहुत सुंदर तरीके से मनाया जा सकता है। ये एक सुंदर मुहूर्त होगा। जी बिल्कुल। और देखिए, अगर हम भद्रा योग की बात करें तो भद्रा योग जिस तरह से अशुभ माना जाता है, अगर इसके बारे में भी आप जानकारी दें कि आखिर क्या होता है भद्रा योग। देखिए भद्रा का प्रत्येक समय अशुभ नहीं होता है, जी ठीक है। भद्रा का 3 प्रकार का चरण होता है, आकाश में, पाताल में और धरती पर। वैसे भी आज भद्रा पाताल के अंतर्गत, तो जब भद्रा धरती पर हो तो उसका विशेष जो प्रभाव है वो माना जाता है। उसके साथ भद्रा का जो मुख का काल होता है वो सबसे अशुभ होता है। तो ऐसे परिस्थिति में आज अगर हम भद्रा को लेकर के बात करें तो भद्रा पाताल में इतनी अशुभता भद्रा के अंतर्गत नहीं है। अभी एक बात और बता दूं, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में कुछ प्रश्न होंगे कि ठीक है हमारे पास 1:30 के बाद समय नहीं है, या हमारे पास सायंकाल में 7 बजे के बाद समय नहीं है, बीच में किस प्रकार रक्षा को बांध सकते हैं। तो उस समय पर भद्रा होते हुए भी आप अपनी रक्षा को भगवान को श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर दें, और भगवान को अर्पण करने के बाद अपने भाई की कलाई पर उसको बांधा जाए, वो निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। जहां तक भद्रा को लेकर के बात किया जाए, बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं कि भद्रा का स्वरूप बेहतर ना होने के कारण भगवान के पास जाकर के उसने प्रार्थना किया, तो फिर यह कह दिया गया कि नहीं जी, आपके समय में जो भी कार्य किया जाएगा वो कार्य अनुकूल नहीं होगा, उस कार्य में लाभ नहीं होगा। बट उस कथाओं पर बहुत चर्चा करने का मुझे लगता है शायद लाभ नहीं होगा। तो इस कारण से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यदि भद्रा के समय पर आपको रक्षा बांधना भी पड़ रहा है तो उस समय पर क्या करें कि उस राखी को भगवान को पहले अर्पण करें, और भगवान को अर्पण करने के बाद उसको जाकर के बांध दें। या सायंकाल 7 बजे के बाद आपको राखी बांधना पड़ रहा है तो ऐसे कंडीशन में जो रक्षाबंधन का समय है उस समय पर उसको भगवान को अर्पण कर दें, और शाम को 7 बजे के बाद भी आप जाकर के राखी बांध सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत विशेष इस प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता की नहीं जी भद्रा में कुछ किया ही नहीं जा सकता है, वो परिस्थिति नहीं। वैसे ही भद्रा आज पाताल में है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा विचारणीय नहीं होगा। भद्रा, वेद जो कहता है, शास्त्र कहता है भद्रायाम द्वय न कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी। श्रावणी में आज से, जो आज का दिन होता है, आज से वेद का आरंभ, वेद अध्ययन का जो आरंभ है वो किया जाता है जी। जिस कारण से भद्रा को उसमें विशेष निषेध तौर पर माना गया है। तो रक्षाबंधन के लिए अगर भद्रा में बांधना है तो भगवान को अर्पण करके और बांध दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे के बाद बांधना है तो भी भगवान को अर्पण करने के बाद बांध दिया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि इतना उसकी होगा, कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हाँ यस प्लीज। नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात, फिर मैं आपसे पूछूं। मैं 2-3 चीजें जो लोगों के मन में आज बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे, मैं जानता हूं शायद आज श्रावण का लास्ट सोमवार है, तो बहुत सारे जो लोग अपने घरों में हैं उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि आज रक्षाबंधन भी है, तो आज का व्रत किया जाए या ना किया जाए, या आज व्रत खोल करके मतलब उद्यापन कर दिया जाए, उसके बाद हम व्रत को खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। मुझसे बहुत सारे चैनलों पर ये प्रश्न पूछे गए, बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो मुझे लगा कि यहाँ पर हमें उसका जिक्र कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत अगर आज दर्शकों ने व्रत किया है तो आज पूरे दिन व्रत को रखना है, इस बात को ध्यान रखिए। आप उद्यापन बेशक कर लीजिए, लेकिन व्रत खोलना नहीं है। आपको जो रक्षा सूत्र इत्यादि बांधना है, वैसे भी भूखे पेट रह करके भगवान की आराधना की जाए तो आराधना में हमारा मन जल्दी लग पाता है, और हमारे मन में सात्विकता होती है, उसका फल हमें अच्छा प्राप्त हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में आज उद्यापन करके दूध, दही, फल, बाकी चीजें, फ्रूट वगैरह, मेवा वगैरह ली जा सकती है, वो सब कुछ लिया जा सकता है। खीर इत्यादि आप पंचमेवा की बना करके उसको ग्रहण कर सकते हैं। बट उद्यापन करने के बाद भी आज का पूरा दिन का व्रत होना चाहिए, व्रत आज खोलना नहीं चाहिए। जी प्लीज। बिल्कुल, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से सावन का आज आखिरी सोमवार है, कई जो बहनें होती हैं वो व्रत रखती हैं, इसके अलावा कई बहनें ऐसी भी होती हैं जो व्रत रखती हैं और राखी बांधती हैं, उसके बाद जो है भोजन भी ग्रहण कर लेती हैं। तो ये इसी को लेकर मेरा आपसे सवाल था, जिसको आपने बता दिया। जी बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम नक्षत्रों की चाल की बात करें तो क्या कुछ आज खास है नक्षत्रों में, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया भी कि कई वर्षों बाद जो है ऐसा रक्षाबंधन का पर्व आया है, जिस तरह से मनाया जा रहा है, नक्षत्र जो है वो काफी खास है इस बार। बात करते हैं तो आज क्योंकि पूर्णमासी रात को 11:56 तक रहने वाली है, और अगर नक्षत्र की बात करें तो आज श्रवण नक्षत्र 8:10 था। श्रवण 8:10 के बाद
धनिष्ठा नक्षत्र का जो प्रारंभ है वो आज हो गया है। तो जी दोनों नक्षत्रों का जो प्रारंभ है वो सबसे बेहतरीन है आज के दिन अगर देखा जाए। श्रवण और धनिष्ठा दोनों नक्षत्र रहेंगे। दोनों नक्षत्र ही आपस में बहुत शुभ नक्षत्र माने जाते हैं, खास करके रक्षा सूत्र को बांधने के लिए। जी तो ये दोनों नक्षत्र रहेंगे। आज योग भी काफी अच्छे रहने वाले, इसलिए मैंने कहा कि ये दिन बहुत खास है। खास इसीलिए है कि आज जो दोनों योग भी आपके रहेंगे वो सौभाग्य और शोभन दो योग रहेंगे, जो अपने आप में किसी भी धार्मिक कार्य की पूर्णतः सफलता को दर्शाते हैं। इन योगों के अंतर्गत भगवान का पूजन करना या परिवार को एकत्रित करने के लिए कोई प्रयास करना, जी परिवार के अंदर प्रेम बढ़ाने के लिए कोई प्रयास करना बहुत फायदेमंद होता है। मैंने इसलिए कहा था कि ऐसा रक्षाबंधन शायद हम सभी के जीवन में बहुत कम आया हो, बिल्कुल क्योंकि इस प्रकार का योग भी है। आज नक्षत्र भी आपके लिए पॉजिटिव है। तो जो नक्षत्र रहेंगे श्रवण धनिष्ठा रहेंगे, योग सौभाग्य और शोभन रहेगा। पूर्णमासी तिथि आज पूरे दिन, ये भी बहुत बार होता है कि सुबह पूर्णिमा खत्म हो रही है तो रक्षाबंधन जनरली आपने देखा होगा कि 2 बार हो रहा हो, है ना? जी कि आज मनाएं या कल मनाएं। जनरली ये पिछली बार भी बिल्कुल हुआ था। सो इस बार ये सारी दुविधाएं नहीं है। इस बार पूर्णमासी कई बार सुबह खत्म हो जाती है तो लोगों को प्रतिपदा में रक्षा बांधना पड़ता है, ये परिस्थितियां नहीं है। इस बार पूर्णमासी रात को 11:56 तक है, यानी पूरे दिन पूर्णमासी है। तो ये बहुत अनुकूल है, सारी चीजें इस बार अनुकूल। ठीक जी, है, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम धन्यवाद जानकारी आपका। साझा करने के लिए। तो आपको बता दें आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी और इस बीच जो है भद्रा का योग था और इसी पर हम आपको जानकारी दे रहे थे किस तरह से आप 1:30 के बाद अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। और अगर जिस तरह से हमें गुरुजी ने भी बताया कि अगर जो है भाई के पास समय नहीं है या आपको उससे पहले राखी बांधनी पड़े तो आप किस तरह से भगवान को भी इससे पहले राखी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने हमें नक्षत्रों की चाल भी बताई किस तरह से इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार खास है और 70 सालों बाद